प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल और मेरी न्यू और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स चैनल। आज की वीडियो में लाई है एक ऐसी रेमेडी जो आपकी स्किन से सारे दाग धब्बे दूर करेगी, स्किन को क्लियर करेगी, ब्राइट करेगी और स्किन एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो है तो मैं किसी की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। इस रेमेडी से आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, दाग धब्बे दूर होंगे। इस रेमेडी को ऑल स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी, एक्ने स्किन वाले भी और ऑयली स्किन वाले भी। इस रेमेडी को लड़के लड़कियाँ दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं हमें इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ लिया हमने टमाटर का पेस्ट, हम लेंगे एक छन्नी, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून टमाटर का पेस्ट। ये 1 टेबल स्पून है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खीरा लेके उसका पेस्ट बना लिया था। ये लेंगे हम 1 टेबल स्पून, दोनों चीज़ें 1 टेबल स्पून। इन चीज़ों को हम छान लेंगे पहले। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सैंडलवुड पाउडर, 1/2 टेबल स्पून, नीम पाउडर, ये भी 1/2 टेबल स्पून, इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे अच्छा सा। ये देखिए जी, हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, हमें ऐसे ही बनाना है। और हम इसको डिप करेंगे कॉटन बॉल में और इसे लगाएंगे अपने पूरे फेस पे, जहाँ पे भी आपकी दाने हैं या फिर पूरे फेस पे लगाना दाने हैं या नहीं है। तो मैं आपको हाथ पे करके बता देती हूँ। इसको पूरे फेस पे लगाना है ऐसे। आपके चेहरे पे एक्नी है तो मसाज नहीं कीजिएगा। अगर एक्नी नहीं है, सिर्फ स्कार हैं, दाने के निशान हैं, तो आप मसाज कीजिएगा 2 से 3 मिनट, फिर उसको छोड़ दीजिएगा। 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम वॉश कर लेंगे ठंडे पानी से। इससे आपकी एक्ने निकलने भी बंद हो जाएगी, एक्ने के स्कार भी खत्म हो जाएंगे और चेहरा आपका बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इस रेमेडी को लड़के लड़कियां दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने यूज़ किया है सैंडलवुड पाउडर। हमारी स्किन को फेयर करता है, दाग धब्बे दूर करता है, ब्राइटर बनाता है और क्लियर स्किन करता है। नीम पाउडर से हमारी स्किन क्लियर होती है, फेयर होती है और दाग धब्बे दूर करता है और ये डेड स्किन भी दूर करता है। खीरे का जूस और मैंने टमाटर का जूस डाला है तो वो भी हमारी स्किन को स्मूथ रखता है, स्किन को स्मूथ रखता है, ठंडक देता है और एक्नी होने से रोकता है। ये लगाएंगे हम, लगाने के बाद 2 से 3 मिनट मसाज करेंगे। अगर आपके चेहरे पे एक्नी नहीं है, सिर्फ निशान है, तो मसाज करेंगे, उसके बाद धो लेंगे। आपको धो के दिखाती हूँ। इससे आपकी स्किन क्लियर भी होगी, साफ भी होगी और फेयर भी होगी। यहाँ मैंने बनाया है साबित हल्दी होती है, उसे लेके मैंने उसका ऑयल बनाया है। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसकी वीडियो भी बना दूंगी। इससे भी एक्नी के निशान वगैरह खत्म होते हैं, एक्नी निकलना बंद हो जाती है। इसमें मैंने हल्दी डाली है और नीम पाउडर, इन दोनों चीज़ों का मैंने बनाया है ये ऑयल। तो ये लेंगे और उसका मसाज करेंगे। इससे भी एक्नी निकलना बंद हो जाएगी और एक्नी के निशान भी खत्म हो जाएंगे। इससे भी एक्नी के निशान और एक्नी निकलना बंद हो जाती है, स्किन ग्लो करती है और फाइनलाइज वगैरह रिमूव होती है। मुसलसल यूज़ करेंगे तो पिगमेंटेशन भी खत्म हो जाएगी। इस ऑयल को आप हाथ पे, पाँव पे, फेस पे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा ज़बरदस्त ऑयल होता है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। तो उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। मुझे आपके लाइक का, कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक कीजिएगा, रानी जी ब्यूटी टिप्स। वहाँ पे भी बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देखेगा। व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, तो वहाँ पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। रानी जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप चैनल आप लोग का अपना चैनल पे आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी की जाती है। कोई भी रिक्वेस्ट है मुझे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी वीडियो। आपके बहुत ज़्यादा एक्नी है तो इसे 2 दफ़ा दिन में यूज़ करें, और अगर ज़्यादा नहीं है, कम है, तो 1 दफ़ा दिन में यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी जो दाने हैं फ़ौरन ही ड्राई हो जाएंगे और निशान खत्म हो जाएंगे। प्रॉमिस करें ज़रा सी मेरी वीडियो पसंद आएगी तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करेंगे। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपने घर वालों को, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।